तीन पुलिस वाले कार्टर, मिलर और जॉनी निकलते हैं रॉबर्स को पकड़ने के लिए। ये लोग एक पुलिस टीम का हिस्सा है जिसका नाम स्वीनी है। दूसरी तरफ एक डिलीवरी वेयरहाउस में सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। अचानक एक हैवी व्हीकल दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और एक कार आती है जिसमें मास्क्ड लोग होते हैं गन के साथ। वो सब वर्कर्स को बंदूक दिखाकर हॉस्टेज बना लेते हैं। सबको नीचे बैठने को बोल दिया जाता है और कोई भी हिम्मत नहीं करता अपोज करने की। दो रॉबर्स जल्दी से एक कंटेनर खोलते हैं और उसमें गोल्ड बार्स मिलते हैं। उधर दूसरी तरफ स्वीनी के 4 और मेंबर्स करा, नैन्सी, साइमन और फ्रेडी भी उसी जगह की तरफ जा रहे होते हैं। वेयरहाउस के अंदर रॉबर्स जल्दी जल्दी गोल्ड को कार में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं 30 मिनट के अंदर। तभी अचानक 2 पुलिस कार्स अंदर घुसती है और सिचुएशन एकदम मेसी फाइट में बदल जाती है। ये कोई सिंपल एम्बुश नहीं बल्कि पूरा गैंगस्टर स्टाइल फाइट बन जाता है। मारपीट होती है और आखिर में 3 रॉबर्स पकड़े जाते हैं, लेकिन एक रॉबर भागने में सफल हो जाता है। कार्टर उसका पीछा करता है और दोनों के बीच काफी इंटेंस स्ट्रगल होता है। आखिर में रॉबर कॉर्नर हो जाता है और अपने पैर से नाइफ निकाल लेता है, लेकिन कार्टर बस उसे देखकर स्माइल करता है। तभी अचानक एक बड़ा हाथ दीवार तोड़कर आता है और रॉबर को पकड़ लेता है। यहां एंट्री होती है स्वीनी के लीडर जैक रिगन की। अब वो जगह क्राइम सीन बन जाती है। जैक के बॉस फ्रैंक हैस्किंस उससे नाराज होते हैं क्योंकि उनकी टीम हर बार ऑपरेशन में बहुत डैमेज कर देती है। इसी वजह से इंटरनल टीम उनकी निगरानी करती रहती है, लेकिन जैक को इसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। उसके लिए सबसे जरूरी है क्रिमिनल्स को पकड़ना बिना किसी इनोसेंट के मरने के। इंटरनल टीम से डील करना फ्रैंक का काम होता है। फ्रैंक के जाने के बाद जैक जमीन पर पड़े गोल्ड को अलग नजर से देखता है, जैसे उसके मन में थोड़ा लालच आ गया हो। शाम को पूरी स्वीनी टीम अपनी जीत सेलिब्रेट करती है एक कैफे में ड्रिंक्स के साथ। पार्टी के बीच जॉनी फ्रेडी के फर्स्ट मिशन के लिए टोस्ट देता है, लेकिन जैक का ध्यान मजाक में नहीं बल्कि नैन्सी पर होता है। नैन्सी अपने कोलीग से बात करते हुए सीक्रेटली सिग्नल्स दे रही होती है। यह रिवील होता है कि जैक और नैन्सी का अफेयर चल रहा है। पार्टी के बाद जैक अपने एक पुराने दोस्त हैरी से मिलने जाता है। हैरी एक एक्स पुलिसमैन और डीलर होता है। जैक उसे गोल्ड देता है पैसे के बदले और अगली रॉबरी की इंफॉर्मेशन मांगता है। हैरी उसे बताता है कि ट्रेफाल्गर स्क्वायर में एक प्राइवेट बैंक टारगेट हो सकता है। अगली सुबह जैक सोफा पर पड़ा होता है। कार्टर का स्टेप्सन नेल आता है और जैक के कपड़ों में सिगरेट ढूंढता है। जैक उसे समझाता है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए खराब है। नेल उल्टा जैक के पेट का मजाक उड़ाता है। फिर कार्टर जैक को पिछली रात नैन्सी के साथ उसके अफेयर के बारे में छेड़ता है। जैक मान लेता है और कहता है कभी कभी अनजान बनना बेहतर होता है। बैंक जाते समय कार्टर नैन्सी के हस्बैंड के बारे में बात करता है, लेकिन जैक इग्नोर कर देता है। बैंक पहुंचकर जैक कार्टर को 30 सेकंड देता है सिक्योरिटी एनालाइज करने के लिए। कार्टर पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है। सीसीटीवी हैक करना आसान है। गार्ड्स के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना आसान है। एक आदमी सबके फोन्स कलेक्ट करेगा। 2 लोग एलिवेटर से सेफ तक जाएंगे और एस्केप के लिए लंदन के अंडरग्राउंड रास्ते यूज किए जा सकते हैं। जैक कार्टर की इंटेलिजेंस से काफी इंप्रेस होता है। फिर वो बैंक मैनेजर ब्लेडिस्लो से मिलता है। जैक उसे थोड़ा डराता है सिक्योरिटी के बारे में। मैनेजर बताता है कि ये प्राइवेट बैंक है जहां मिडिल ईस्ट के क्लाइंट्स का पैसा रखा जाता है। जैक फिर भी कहता है सिक्योरिटी वीक है। मैनेजर गुस्सा हो जाता है। फिर पुलिस हेडक्वार्टर्स में जैक नैन्सी और उसके हस्बैंड इवान से मिलता है। तीनों ऑकवर्ड बिहेव करते हैं क्योंकि उनका सीक्रेट रिलेशन है। जैक इवान को चिढ़ाता है कि वो सिर्फ डेस्क जॉब करता है। इवान भी जवाब देता है और जाते समय नैन्सी को किस करता है ताकि जैक को जलाए। जैक जेलस हो जाता है। नैन्सी उसे शांत करती है। बाद में नैन्सी जैक को कहती है कि अलग रास्ते से जाओ क्योंकि कैमरास लगे हैं। स्वीनी ऑफिस में कार्टर साइमन को बैंक पर नजर रखने को कहता है। तभी फ्रैंक और इवान आते हैं। फ्रैंक सबको इवान से मिलवाता है जो इंटरनल अफेयर्स से है। इवान कहता है वो सिर्फ ऑब्जर्व करने आया है। जैक उसे एटीट्यूड दिखाता है। इवान उसे याद दिलाता है कि उनकी टीम हमेशा डैमेज करती है। जैक उसकी बात मानने से इनकार करता है। फिर इवान गोल्ड दिखाता है जो रॉबरी सीन से गायब था। वो अक्यूज करता है कि टीम ने एविडेंस चुराया है। जैक कहता है वो रिस्क लेकर काम करते हैं और थोड़ा पैसा लेना गलत नहीं। इवान कहता है हर किसी की कमजोरी होती है। बाद में जैक कार्टर के पास जाता है जो नेल की रेस देख रहा होता है। उसी समय एक ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी होती है। रॉबर्स ज्वेलरी लूटते हैं और सेफ उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव लगाते हैं। ब्लास्ट होते ही अलार्म पुलिस को सिग्नल भेज देता है। जैक को मैसेज मिलता है और वो तुरंत वहां पहुंचता है। रॉबर्स भाग चुके होते हैं। सीसीटीवी में दिखता है कि एक महिला की हत्या हुई है। करा बताती है कार हीथ्रो में जली हुई मिली।
कार्टर बताता है विक्टिम का नाम नटालिजा वुल्सकैट है। फ्रेडी बताता है एक्सप्लोसिव यूज हुआ था। कार्टर को रॉबरी का मोटिव अजीब लगता है। इतनी छोटी दुकान के लिए मर्डर करना समझ से बाहर है। जैक उसे पुराने ब्लास्ट केसेस की फोटोज दिखाता है। सभी होल्स सैम लगते हैं। फिर जैक फ्रांसिस एलन की फोटो दिखाता है। वो पहले क्रिमिनल था जो अब बहुत अमीर बन चुका है। अब वो वेपन्स डील करता है और मॉन्टेनिग्रो में रहता है। कार्टर को शक होता है कि इतना अमीर आदमी छोटी रॉबरी क्यों करेगा। जैक कहता है सीधा एलन से पूछना पड़ेगा। जैक कार्टर को जॉनी को हैटन पार्क भेजने को कहता है। फ्रैंक जैक से पूछता है कि वो ईमानदार है या नहीं। जैक फ्रैंक से कहता है इवान को रोके। फिर जैक और नैन्सी एलन को ढूंढने जाते हैं। गार्ड उन्हें रोकता है। जैक उसे पीट देता है। ओनर डेविड आता है। जैक एलन के बारे में पूछता है। डेविड कहता है एलन सालों से गायब है। नैन्सी को इंसल्ट किया जाता है तो वो उसे मार देती है। जैक उसे धमकी देता है। पार्किंग में कार्टर कॉल करता है और इन्फो देता है। टीम एलन के घर पर सर्वेलेंस शुरू करती है। जैक घंटों सीसीटीवी देखता रहता है। जॉनी ड्रिंक्स लाता है। जैक साइमन को बैंक सर्वेलेंस छोड़ने को कहता है। शाम को जैक कार्टर मेगन और नैन्सी के साथ डिनर करता है। जैक डाइट पर है इसलिए सैलड खाता है। मेगन बताती है कार्टर प्रमोशन के लिए अप्लाई करेगा। जैक खुश होता है। डिनर के बाद जैक और नैन्सी होटल जाते हैं। सुबह एलन के घर पर सस्पिशियस मूवमेंट दिखता है। पूरी टीम रेडी हो जाती है लेकिन जैक उन्हें रोक देता है क्योंकि एक सस्पिशियस कार आती दिखती है। कार के अंदर से दो आदमी बाहर निकलते हैं। जैक तुरंत समझ जाता है कि ये उसके ही पुराने साथी है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि सब अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाओ और एस्केप राउट्स बंद कर दो। प्लान के हिसाब से एम्बुश किया जाता है। सीधा हमला और क्रिमिनल्स को कंट्रोल किया जाता है। आखिर में दो लोग पकड़े जाते हैं लेकिन एलन अपनी कार लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। जैक तुरंत उसका पीछा करता है और बहुत तेज स्पीड में कार चलाता है जैसे पागल हो गया हो। वो कार्टर को बोलता है आगे का रास्ता ब्लॉक करो। एलन की किस्मत खराब होती है। रोड के मोड़ पर कार्टर उसकी कार को टक्कर मार देता है और उसका भागना फेल हो जाता है। इसके बाद एलन और उसके साथियों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए। इवान ये सब देखता रहता है और चुप खड़ा रहता है। इंटेरोगेशन रूम में जैक एलन पर दबाव डालता है कि वो अपने क्राइम्स कबूल करे। क्यों उसने छोटी ज्वेलरी शॉप लूटी और एक महिला को मारा। दूसरी तरफ कार्टर लियो से पूछताछ करता है। लियो हंसते हुए सब बातों को इग्नोर करता है और कहता है वो तो बस बारबेक्यू के लिए गया था। लुइस भी वही बात बोलता है। जैक फिर एलन के पास्ट के बारे में बात करता है। पहले वो बड़ा क्रिमिनल था लेकिन अब छोटी चोरी कर रहा है। जैक उसे एक्सप्लोसिव्स का प्रूफ दिखाता है। एलन आराम से सब डिनाई करता है और कहता है फिंगरप्रिंट्स किसी और के भी हो सकते हैं। फिर एलन अपना स्ट्रॉन्ग एलिबाई दिखाता है। रॉबरी के टाइम वो अपने याच्ट पर वेकेशन पर था। उसके फोन में फोटोज होते हैं डेट और टाइम के साथ। ये प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जैक के पास कोई जवाब नहीं बचता। जैक को मजबूर होकर उसे छोड़ना पड़ता है। फ्रैंक भी कहता है कि बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं कर सकते। रात को जैक बहुत परेशान हो जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि एलन ही कल्प्रिट है लेकिन वो साबित नहीं कर पाता। इस कंफ्यूजन में जैक नैन्सी से कहता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, दोनों साथ में नई लाइफ स्टार्ट करें। उस रात जैक सो नहीं पाता। वो कार्टर को बुलाता है और दोनों सीसीटीवी फुटेज फिर से देखते हैं। कार्टर जल्दी ही कुछ गड़बड़ पकड़ लेता है। रॉबरी क्लोजिंग टाइम से ठीक पहले हुई और रॉबर ने जानबूझकर एक लड़की को मारा। ये नॉर्मल रॉबरी जैसा नहीं लगता। कार्टर को शक होता है कि ये सब एक प्लान था। असल में मर्डर छुपाने के लिए रॉबरी की गई। सच जानने के लिए उन्हें उस महिला के बारे में पता करना होगा। सुबह जैक और कार्टर उस महिला के घर जाते हैं। जैक फ्रैंक को बताता है कि एलन नहीं बल्कि कोई और है। फ्रैंक उसे सिर्फ 2 घंटे देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। घर पहुंचकर वो लैंडलेडी से मिलते हैं। वो डर जाती है और उन्हें अंदर जाने देती है। दोनों हर चीज ध्यान से चेक करते हैं। तभी जैक को एक फोटो मिलती है जिसमें महिला एक बूढ़े आदमी के साथ होती है। लैंडलेडी बताती है वो आदमी कुछ हफ्ते पहले आया था। ऑफिस लौटकर जैक फिंगरप्रिंट्स चेक करता है और पता चलता है असली कल्प्रिट एलन नहीं बल्कि मेकिंग ट्रेवोल्ट है। जैक तुरंत एलन को छोड़ देता है। एलन हंसते हुए उसे चिढ़ाता है और जाते जाते जैक को धमकी देता है। इसी बीच इवान आता है और जैक की कमजोरी पकड़ लेता है। वो नैन्सी के घर से जैक का चश्मा दिखाता है। जैक गुस्से में उसे पकड़ लेता है। कार्टर बीच में आकर मैटर संभालता है। इवान कार्टर से कहता है कि वो जैक की जगह टीम लीड करे। कार्टर एक जीनियस होता है और उसका रिकॉर्ड परफेक्ट होता है। दूसरी तरफ जैक अब मेकिंग ट्रेवोल्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालता है। कार्टर उसे आराम करने की सलाह देता है लेकिन जैक अभी भी टेंशन में रहता है।
तभी करा खबर देती है कि ट्रेफाल्गर स्क्वायर के प्राइवेट बैंक में रॉबरी हो रही है। जैक तुरंत समझ जाता है कि ये ट्रेबोल्ट का काम है। पूरी स्वीनी टीम को तुरंत वहां जाने का ऑर्डर दिया जाता है। रास्ते में जैक फ्रैंक को बताता है कि असली कल्प्रिट ट्रेबोल्ट है और वही अभी बैंक लूट रहा है। लेकिन फ्रैंक जैक और पूरी स्वीनी टीम को तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इवान ने जैक के खिलाफ कंप्लेंट कर दी होती है। फ्रैंक उसे समझाता है कि रॉबरी भूल जाओ और इवान को मौका मत दो टीम को बंद करवाने का। लेकिन जैक ऐसा नहीं है जो ऑर्डर्स फॉलो करे। वो सीधा रॉबरी की जगह पर चला जाता है। नैन्सी हमेशा की तरह जैक का साथ देती है। वो अपनी ईयरिंग उसे देती है लॉयल्टी दिखाने के लिए और प्रॉमिस करती है कि सब ठीक होने के बाद वो इवान को छोड़ देगी। बैंक में मेकिंग ट्रेबोल्ट और उसके साथी निकलने ही वाले होते हैं। तभी जैक और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। रॉबर्स तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली साइमन को लगती है। एक रॉबर भागता है और कार्टर उसका पीछा करता है। ट्रेबोल्ट अपने साथी के साथ दूसरी दिशा में भागता है। जैक लगातार पीछा करता है। कार्टर रॉबर को पकड़ नहीं पाता और वो एक आदमी की बाइसिकल छीनकर भाग जाता है। जैक ट्रेबोल्ट का पीछा करते करते म्यूजियम में पहुंच जाता है। फ्रैंक फिर से उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन जैक नहीं मानता। ट्रेबोल्ट पीछे के गेट से भागने की कोशिश करता है। जैक फ्रेडी को अलग होकर एम्बुश करने को कहता है, लेकिन फ्रेडी को दो गनमैन पकड़ लेते हैं। फ्रेडी पर गोली चलती है। जैक और नैन्सी आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। खुशकिस्मती से फ्रेडी बच जाता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती है। चेस फिर पार्किंग तक पहुंचता है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होता। जैक और नैन्सी कांटेक्ट नहीं कर पाते। दोनों अलग अलग होकर रॉबर्स को ढूंढने लगते हैं। नैन्सी अकेली पड़ जाती है और रॉबर्स उसे पकड़कर कार में ले जाते हैं। जैक पैनिक हो जाता है। वो नैन्सी को ढूंढता है और इंजन की आवाज सुनता है। वो कार तक पहुंचता है, लेकिन नैन्सी उसमें नहीं होती। तभी पीछे से एक और कार निकलती है। जैक उन पर फायरिंग करता है और एक को हिट कर देता है। वो दूसरी कार लेकर उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी कार एक्सीडेंट कर जाती है क्योंकि ट्रेबोल्ट गोली मार देता है। नैन्सी किसी तरह कार से बाहर निकलती है। जैक फंसा हुआ होता है और उसके पास बुलेट्स खत्म हो जाती है। ट्रेबोल्ट मौका देखकर नैन्सी को गोली मार देता है। जैक अपनी आंखों के सामने नैन्सी को मरते देखता है और कुछ नहीं कर पाता। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। न्यूज में बताया जाता है कि बैंक रॉबरी में एक पुलिस वुमन मारी गई। जैक चुप बैठा गिल्ट में डूबा रहता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक और इवान उससे मिलने आते हैं। इवान अपनी पत्नी की मौत से टूट चुका होता है। जैक उससे माफी मांगता है, लेकिन इवान उसे बर्बाद करने की धमकी देता है। जैक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी जाती है। स्वीनी टीम को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। जैक के वेपन्स और बैज छीन लिए जाते हैं। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। जैक मजबूर होकर सब छोड़ देता है। अब वो सिर्फ कार्टर पर भरोसा करता है। वो ट्रेबोल्ट से बदला लेना चाहता है, लेकिन कार्टर मना कर देता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इंटरनल टीम भी जैक पर नजर रख रही होती है। जैक नेल से अपनी फोटो खिंचवाता है और कार्टर को कहता है हैरी को मैसेज देना, उसे क्रोस नेस्ट बिल्डिंग पर मिलने के लिए। शाम को जैक ट्रेन स्टेशन जाता है। वो इवान के आदमियों को चकमा देता है, ट्रेन में चढ़ने का नाटक करता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। मीटिंग प्लेस पर हैरी उसका इंतजार कर रहा होता है। हैरी उसे फेक बैज और गन देता है। जैक उसे कहता है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स चेक करो, क्योंकि एक रॉबर घायल है। फिर जैक बिलियर्ड हॉल जाता है। वहां लियो मिलता है। जैक उसे पकड़कर ट्रेबोल्ट के बारे में पूछता है। लियो नहीं बताता। जैक गुस्से में उसकी हथेली में गोली मार देता है। डर कर लियो सच बताता है। एलन ने उसे पैसे देकर अपना पासपोर्ट यूज करवाया था ताकि फेक एलिबाई बन सके, लेकिन उसे एलन की लोकेशन नहीं पता। जैक उसे मैसेज देने को कहता है कि वो उसे कहीं भी ढूंढ लेगा। जैसे ही जैक बाहर निकलता है, इवान और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटते हैं। ऑफिस में जैक अपनी हालत पर सोचता है। एलन ने उसे फंसा दिया, उसका करियर खत्म कर दिया और नैन्सी को भी छीन लिया। जैक नैन्सी की ईयरिंग निकालकर दुखी होता है। फिर उसे जेल ले जाया जाता है। उधर इवान कार्टर के घर जाता है और उसे प्रमोशन ऑफर करता है। वो कहता है जैक के लिए अपनी लाइफ खराब मत करो। कार्टर कंफ्यूजन में पड़ जाता है। जेल में जैक को कैदियों के बीच रखा जाता है। एक ऑफिसर उसका मजाक उड़ाता है। बाकी कैदी उसे घूरते हैं बदला लेने के लिए। जैक कार्टर को कॉल करना चाहता है, लेकिन वहां नेल होता है। तभी एक कैदी उस पर हमला करता है। जैक उसे मारता है। फिर बाकी कैदी भी उसे पीटते हैं। दूसरी तरफ कार्टर सोच में डूबा होता है, करियर या लॉयल्टी। मेगन उसे सलाह देती है कि जो दिल कहे वो करो। आखिर कार्टर डिसीजन लेता है और हैरी के साथ डॉक्टर बर्नर्ड के पास जाता है।
ताकि घायल रॉबर का पता लगा सके। डॉक्टर कार्टर को बताता है कि उसने एक आदमी का ऑपरेशन किया था जिसे 1 घंटे पहले गोली लगी थी। वो ये भी बताता है कि वो आदमी कहां छुपा है, एक टैक्सी ऑफिस में जो असल में ड्रग्स बेचने का कवर है। कार्टर बिना देर किए हैरी के साथ वहां पहुंच जाता है। लोकेशन मिलते ही कार्टर अकेले ही अंदर चला जाता है। वो बाहर के गार्ड्स को बिना किसी दया के खत्म कर देता है। फिर वो अंदर बैक रूम में जाता है। वहां घायल रॉबर सो रहा होता है। कार्टर की नजर दीवार पर लगे पेपर्स पर जाती है जिसमें रॉबरी प्लान्स और जैक की फोटोज होती है। मतलब उनका असली टारगेट जैक ही था। कार्टर गन से उसकी चोट पर दबाव डालता है। रॉबर दर्द से तड़प उठता है। कार्टर उसे बोलता है, ट्रेबोल्ट कहां है बता दो वरना जिंदा नहीं बचेगा। आखिर दर्द से नहीं पाता और सब सच बता देता है। ट्रेबोल्ट पेगासस नाम की शिप से ग्रेवसेंड हार्बर आने वाला है। कार्टर उसे मारने ही वाला होता है नैन्सी का बदला लेने के लिए। तभी अचानक स्वॉट टीम आ जाती है जिसे फ्रैंक लीड कर रहा होता है। फ्रैंक नाराज होता है क्योंकि कार्टर ने ऑर्डर्स नहीं माने। वो कहता है टीम पहले ही निगरानी में है और ये सब करने से स्वीनी टीम खत्म हो सकती है। जाते समय कार्टर कहता है कि उसे अफसोस है कि वो जैक के साथ नहीं गया। अब वो सही काम करते हुए भी गलत बनते जा रहे हैं। ये सब ट्रेबोल्ट का ट्रैप था जैक को खत्म करने के लिए। अगले दिन ऑफिस में फ्रैंक सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। कार्टर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है जैक की मदद करने का। वो फ्रैंक को कन्विंस करता है कि असली क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं और पुलिस अंदर बंद है। ट्रेबोल्ट की लोकेशन मिल चुकी है, अब उसे पकड़ना जरूरी है। कार्टर कहता है वो डेस्क जॉब के लिए नहीं आया था, वो असली क्रिमिनल्स पकड़ना चाहता है। फ्रैंक फिर भी मना करता है क्योंकि उसका खुद का पोजीशन खतरे में है। जाते समय कार्टर नोटिस करता है पेगासस नाम। फ्रैंक बताता है ये एलन की शिप है। उधर जेल में जैक घायल होता है। कैदी उसे फिर मारने की सोच रहे होते हैं। जैक सिचुएशन समझकर अपने सेल में चला जाता है। तभी वार्डन आता है और बताता है कि कोई मिलने आया है। कार्टर फ्रैंक को मना लेता है और जैक को बाहर निकाल लेता है। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं। रास्ते में कार्टर सारी जानकारी बताता है। फ्रैंक कॉल करके बताता है पेगासस शिप ब्रिटिश वाटर्स में आ चुकी है। जैक तुरंत तैयार हो जाता है। दोनों हार्बर पहुंचते हैं। वहां ट्रेबोल्ट के आदमी पैसे से भरे बैग्स शिप में ले जा रहे होते हैं। जैक कार्टर को एम्बुश के लिए तैयार रहने को कहता है और खुद चुपके से शिप में घुस जाता है। शिप के नीचे उसे एलन मिल जाता है। एलन डरकर जैक पर हमला करता है। जैक उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी एलन का आदमी आ जाता है। एलन और उसके लोग भाग जाते हैं और जैक के पैर में चाकू मार देते हैं। कार्टर उन्हें भागते देख गोली चलाता है। तभी ट्रेबोल्ट जवाब में गोली चलाता है। जैक कार्टर से कहता है उसे कवर दो और खुद उनका पीछा करता है। दोनों फिर भाग जाते हैं। एक डेंजरस चेस शुरू होती है। ये चेस एक क्राउडेड एरिया में पहुंचती है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। जैक और कार्टर की कार एक्सीडेंट कर जाती है। एलन की कार भी टकराती है। ट्रेबोल्ट कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। कार्टर होश में आकर बाहर आता है। जैक अभी भी बेहोश होता है। एलन कार लेकर भागने लगता है। कार्टर गोली चलाता है। ट्रेबोल्ट तेजी से कार चलाकर कार्टर को टक्कर मार देता है। जैक अचानक होश में आता है और तुरंत गोली चलाकर ट्रेबोल्ट को खत्म कर देता है। जैक नहीं चाहता था कि नैन्सी जैसा कुछ कार्टर के साथ हो। उधर एलन बुरी तरह घायल होता है और आखिर में सरेंडर कर देता है। जैक अपना बदला पूरा कर लेता है। कुछ दिनों बाद जैक वापस ऑफिस आता है। कार्टर उसका बैज वापस देता है जो पहले छीन लिया गया था। पार्के में पूरी स्वीनी टीम उनका इंतजार कर रही होती है। सब फिर से ड्यूटी पर लौटने के लिए रेडी होते हैं। इवान बस देखता रह जाता है। स्वीनी टीम पर लगे आरोप हट जाते हैं। अंत में रिवील होता है कि एलन ने बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया था। बैंक रॉबरी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी और ज्वेलरी शॉप में मारी गई महिला ट्रेबोल्ट की लवर थी जिसे ट्रैप पूरा करने के लिए सैक्रिफाइस किया गया। कभी कभी लॉयल्टी निभाना बहुत भारी लगता है, लेकिन जब ये बोझ उतरता है तो इंसान और मजबूत बन जाता है। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।